हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं पहले कंटेंट के बारे में जब सोच रहा था तो मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या बनाऊं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मैं सबसे पहला कंटेंट जो इस नए चैनल पर डालूंगा वो ये रहेगा कि मैंने अपना पुराना चैनल क्यों बंद किया। उसके फेलियर्स के टॉप 3 वजह मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आप भी कर रहे होगे और जिसकी वजह से शायद आपका भी चैनल फेल कर सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे फेलियर से सीखने के लिए तो स्टिक टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने अपना सबसे पहला चैनल बनाया था 2 साल पहले। जब मैंने चैनल का स्टार्टिंग किया था तो मेरा एक विजन था कि मैं हिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा, पर 6 महीने से ज़्यादा चैनल चल नहीं पाया। इस प्रोसेस के दौरान मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था और मुझे ऐसा लगा था कि यूट्यूब करना वर्थ इट नहीं है। रीज़न भी कि करीब 50 से 60 वीडियो बनाने के बाद मेरे 500 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हो पाए थे और इन वीडियोज़ पर मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यूट्यूब शायद मेरे अगेंस्ट है, मेरे खिलाफ उसमें कोई बायसेस है एल्गोरिथम में, और या फिर शायद मेरा खुद का किस्मत ही ख़राब है। तो एक्चुअली फ्रेंड, जब मैंने 2 साल का ब्रेक लिया और जब मैंने बीच में रिफ्लेक्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे प्रोसेस में थी और मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को आज अपने इस नए चैनल के पहले वीडियो में हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैंने फेस किया ये था ओवर इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं और ये एक्साइटमेंट बहुत लाजमी भी है। तो उसी तरीके से मैं भी एक्साइटेड था। वीडियो बनाने से पहले मैंने रिंग लाइट खरीद लिए, फ्लैश लाइट, फिल लाइट और अलग तरीके के लाइटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बहुत सारा पढ़ाई कर लिया। सबसे बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा होगा इस पर भी बहुत सारा रिसर्च कर लिया। एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इस पर भी बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स के वीडियो देख लिए और उसके बाद लगा कि यार मैं सारे एलिमेंट्स को अपने पहले वीडियो से ही डालना स्टार्ट कर दूंगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने अपने वीडियोस को बहुत ओवर इंजीनियर करना शुरू कर दिया। मैं ऑफिस से आता था, वीडियो शूट करता था। शूट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे रिसर्च करना पड़ता था। फिर शूटिंग के बाद मैं कम से कम हर वीडियो पे 2-3 घंटे बैठता था उसकी एडिटिंग करने के लिए। एंड जब मैं उसको डालता था यूट्यूब पे तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती थी, मेरे खुद के अंदर से आने लगते थे कि यार कम से कम इस पर 5,000 10,000 व्यूज़ तो आएंगे। पर होता इसका उल्टा था, व्यूज़ आते थे 200-300। तो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगा। इससे मैंने ये सीखा कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप सबसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे फोकस करिए। वो सबसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है? वो है कि आपका वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। उसमें सबसे बेसिक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके साउंड क्वालिटी का, कि साउंड अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि कंटेंट एक डिसेंट लेवल का कंटेंट होना चाहिए, जिसको बोलते समय आप उसको फील कर रहे हैं, उसमें एक लेवल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, जिसमें आपने थोड़ा समय लगाया है उसके बारे में पढ़ने में। उसके अलावा लाइटिंग कैसी है, रिंग लाइट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो आप अननेसेसरली अपने आप को ही एक्सपेक्टेशन के प्रेशर के अंदर दबा देते हैं और जब वो फुलफिल नहीं हो पाता है तो आप अननेसेसरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए ओवर इंजीनियरिंग को अवॉइड करिए, सिर्फ साउंड पे और डिसेंट कंटेंट, नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग अर्थ शैटरिंग कंटेंट, बल्कि एक डिसेंट कंटेंट पे अपना फोकस लगाइए। जो दूसरी गलती मैंने की थी वो फ्रेंड्स ये था कि जब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे कंटेंट में ही प्रॉब्लम है या मेरे नीश में प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं आपका स्पेशलाइजेशन एरिया में ही प्रॉब्लम है। मैं वीडियोस बना रहा था हिस्ट्री पे। उसके पीछे का रीज़न बहुत प्योर एंड ऑनेस्ट था। मैंने 3 साल यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसके कोर्स में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और थोड़े अपने शौक के भी जो अदर हिस्ट्री बुक्स हैं जो कि सिलेबस में नहीं प्रिस्क्राइब्ड है उसको भी मैंने पढ़ा था। तो मुझे लगा यार इसके बारे में मैं आम जनता को बताऊंगा, थोड़ा उसको प्लेफुल तरीके से समझाऊंगा। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आए तो मैंने क्या किया कि मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में चला गया। उसके बाद मैं पॉलिटिकल जो व्यूज़ होते हैं कि तेजस्वी ने आज क्या किया या फलाने पार्टी वाले बंदे ने आज क्या बोल दिया, ये मैं करने लग गया। तो जब मैं 6 महीने बाद जब मैं देखा तो मैंने ये पाया कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, कि कहाँ तो मुझे हिस्ट्री के बारे में बात करनी थी और मैंने एंड कहाँ पे किया कि मैं चीप पॉलिटिकल कमेंट्स और ये सब जो इमीडिएट व्यूज़ दिला सके उसके बारे में मैंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। यानी समवेयर इन दिस प्रोसेस आई लॉस्ट माई वाई, कि यार मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट ही क्यों किया था इन द फर्स्ट प्लेस। तो आप अपने वाई को क्लियर रखिए और हमेशा जब भी आप डाउन फील कर रहे हैं तो उसके बारे में खुद को रिकॉल करते रहिए। ये वाई कुछ भी हो सकता है। आप अगर हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में बात करना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर सिंपली ये भी हो सकता है कि आप कैमरा शाय हैं, आपको कैमरा के सामने बोलना है, या फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप थोड़ा सामने आके अच्छे तरीके से अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। रीज़न कैन बी एनीथिंग, बट स्टिक टू दैट रीज़न। अब आप बोलेंगे कि यार लोग तो पिवट भी करते हैं अपने यूट्यूब के चैनल, जब यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं तो आप पिवट बिल्कुल करिए, लेकिन वो पिवट एक थॉटफुल पिवट होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने ये किया, इससे मैंने ये सीखा, अब मैं थोड़ा नीश चेंज करूंगा या अडाप्ट करूंगा। इमीडिएट जगलिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ बस कूदे जा रहे हैं इन सर्च ऑफ व्यूज, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एग्जॉशन एंड फिर आप फेल होकर के या मतलब एग्जॉस्ट होकर के अपना चैनल आप बंद कर ही देंगे। तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। तीसरा और आखिरी प्रॉब्लम जो मैंने अपने में ऑब्जर्व किया वो ये था कि लैक ऑफ सिस्टम। अब जब मैं यार ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ, मैं 5 days ऑफिस जाता था और उसके बाद में जब 7-8 बजे घर आता था तो फिर मैंने कभी पढ़ाई कर ली, कभी नहीं करी, कभी मैंने सैटरडे को वीडियो शूट कर लिया, तो कभी मैंने ट्यूसडे नाइट को ही 12 बजे वीडियो शूट किया। मतलब जिस समय जब मन कर रहा है इस तरीके से चल रहा है। और दूसरा कि मैंने खुद के साथ ओवर कमिटमेंट कर दिया था कि यार हर हफ्ते में 2 वीडियोस निकालूंगा कम से कम 20-20 मिनट के। तो इसके वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ सिस्टम एंड ओवर प्रॉमिसिंग की वजह से, कि इवेंचुअली हर दिन आपको एक डिसीजन लेना पड़ता था कि यार ये करूं या नहीं करूं, या आज करूं या कल करूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिस्टम क्रिएट करिए। सिस्टम में क्या क्या आता है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर कितना टाइम आप उसके रिसर्च पे लगाएंगे, फिर कितनी देर आप वीडियो शूट करेंगे। वीडियो शूट अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, क्यों हुआ, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसका फाइनल आउटकम क्या हुआ और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ। अब इस फॉर्मेट को लेते हुए मैं हर वॉर के बारे में बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डांडी मार्च की, तो वो क्यों हुआ, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। तो एक सिस्टम आपने, एक स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लिया, जिससे क्या होगा कि बार बार आप कंटेंट जब क्रिएट करेंगे तो आप में अननेसेसरी प्रेशर नहीं आएगा ये सोचने का कि यार नया कंटेंट आ गया, अब क्या बोलूँ मैं, अब क्या बोलूँ। तो आप एक स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करिए जो आपको एक बेसिक मिनिमम प्रोडक्ट यानी बेसिक मिनिमम वीडियो क्रिएट करने में आपको सपोर्ट करे, अननेसेसरी का डिसीजंस आपको हर बार नहीं लेना पड़े, आपका प्रोडक्शन टाइम कट शॉर्ट हो जाए। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप अपने चैनल को बहुत जल्दी बंद नहीं करेंगे, और आप जिस विजन के साथ आए थे उस विजन के साथ आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपको ये टिप्स और एडवाइस अच्छे लगे हैं तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन में खुद का फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।